I am Monica. Today we will discuss about chapter matter. What is first of all? What is matter? What is matter? Anything, कोई भी चीज that occupies space and having mass. कोई भी चीज जो क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसका क्या हो, मास, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। तो आप डेली लाइफ में काफी सारी चीजें देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिक हो गई, वाटर है, टेबल, चेयर, सो मेनी एग्जांपल्स। सबका क्या है, मास है, तो सारी क्या ऑक्युपाई करते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो सारी किसकी एग्जांपल है, मैटर की। तो मैटर बना किससे होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैटर जिससे मिलके बनता है, जिससे मिलके मैटर फॉर्म होता है, उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूल क्या है, ऐसे बड़े होंगे पार्टिकल, इनका कुछ भी सिस्टम हो सकता है, लाइक दैट और लाइक दैट। ठीक है, और ऐसे मेरा तो 3 कंटेनर बना लिए। मॉलिक्यूल किसी भी तरीके से बड़े हो सकते हैं, ऐसे भी, नजदीक भी, दूर दूर भी, काफी दूर भी। तो इसमें डिस्टेंस क्या है, निग्लिजिबल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज निग्लिजिबल। इसमें डिस्टेंस क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया, डिस्टेंस इज इंक्रीज, डिस्टेंस इज मोर। और इसमें डिस्टेंस क्या है, मोस्ट। ठीक है, तो जो सा इनमें डिस्टेंस होता है, इनमें मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, उसको क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूल स्पेस। क्या कहते हैं उसको, इंटर मॉलिक्यूल स्पेस। और जो इस पार्टिकल को बाइंड करके रखती है, किसी भी चीज को, उसको क्या कहते हैं, फोर्स that binds molecules, molecules भी कह सकते हो, particles भी कह सकते हो, is called intermolecule force। क्या कहते हैं, intermolecule force। क्लियर। तो that is 3 टर्म्स की हमने, मैटर, इंटरमॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूल डिस्टेंस या इंटरमॉलिक्यूल स्पेस और इंटरमॉलिक्यूल फोर्स। तो मैटर पहले शुरू करके हमने 4 टर्म्स अभी डिस्कस की है कि इंटरमॉलिक्यूल, इंटर मींस बिटवीन, ठीक है, मॉलिक्यूल मींस मॉलिक्यूल के बीच में। तो जो सा पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है उसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूल स्पेस, और जो से फोर्स है उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू these type of distance we have 3 types of material। कौन कौन सा देखो, जिसमें डिस्टेंस कम है। ठीक है, मैं ये कंटेनर दोबारा बना देती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मैटर कितने टाइप का है, मैटर इज 3 टाइप्स। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है जी। तो सॉलिड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पार्टिकल्स है, ये बिल्कुल नजदीक नजदीक बना रहे हैं आपको, लाइक दैट। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है, सॉलिड की। सॉलिड की डायग्राम है, सॉलिड में पार्टिकल
कैसे बड़े होते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा छोटा ही बना लेते हैं, बस समझना ही है कि क्या होता है क्या। लिक्विड में कैसे बड़े होते हैं, लाइक दैट, ठीक है। गैस में कैसे बड़े होते हैं, लाइक दैट। तो ये सॉलिड, इसकी एग्जांपल हो गई सॉलिड की ब्रिक, टेबल, चेयर। और इसकी क्या आएगी, वाटर, मिल्क, ऑयल, ठीक है जी। और गैस की ऑक्सीजन, O2, CO2, एयर, ये सारी किसकी एग्जांपल है, गैस। तो गैस का क्या होता है, अब हम सबके पॉइंट्स करेंगे, इकट्ठे चलेंगे सॉलिड के। अब ये देखो, और ये तीनों का जो सा बिहेवियर है उसके लिए कैलो थ्योरी है, उसको कौन सी थ्योरी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। कौन सी थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्या कह रहा है वो, अब वैसे भी आप देखो ब्रिक को क्या कर सकते हो, हम वन बाय वन करेंगे, पहले सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर गैस। ब्रिक देखते हो, कोई भी एग्जांपल अपने दिमाग में सेट कर लो। ब्रिक है, उसको आप ऐसे कंप्रेस नहीं ना कर सकते, तो ब्रिक का क्या होता है, डेफिनेट शेप, ठीक है। मतलब आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी शेप क्या है, डेफिनेट। और जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप नहीं ना लेता। जैसे अगर ब्रिक बड़ी है तो वो बड़े कंटेनर में आएगी, छोटी है छोटे में। ये तो नहीं है कि आप छोटे में डालोगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, इट मीन्स उसका वॉल्यूम भी क्या है, डेफिनेट, ठीक है। वाटर मिलर का क्या होता है, अब देखो वाटर की एग्जांपल ले लो। वाटर को आप ग्लास में डालते हो तो ग्लास की शेप ले लेता है, अगर कंटेनर में डालोगे तो कंटेनर की ले लेगा, तो इसकी क्या है, इनडेफिनेट शेप। और गैस की तो पता ही है, इसकी भी क्या होती है, इनडेफिनेट शेप। वॉल्यूम फिक्स रहता है, कम ज्यादा नहीं होता। इसका भी अगर वाटर अगर एक ग्लास है, अगर बड़े कंटेनर में डालोगे तो वाटर तो उतना ही रहता है, हम उसको कंप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स, डेफिनेट वॉल्यूम। इसका डेफिनेट, गैस को आप कंप्रेस भी कर सकते हो, एक्सपैंड, तो वो चेंज कर सकता है। अगर छोटे में डालोगे तो कंप्रेस कर दो, वॉल्यूम कम हो जाएगा, बड़े में डालोगे तो फैल जाएगी, एक्सपैंड, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, इनडेफिनिट। क्लियर जी, चलिए आगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, वो कोई बेसिक टर्म्स है, डेली लाइफ में आप देखते हैं। थर्ड चीज क्या है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है, निग्लिजिबल। इंटर मॉलिक्यूल डिस्टेंस इज निग्लिजिबल। इसमें क्या है, डिस्टेंस क्या है, मोर, और इसमें डिस्टेंस क्या है, मोस्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो सॉलिड में फोर्स क्या होगी, सॉलिड में फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मोर। इसमें क्या है, लिक्विड में इज लेस। IF का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इसमें IF क्या है, निग्लिजिबल, ठीक है। सीधा सा फंडा है, जितना डिस्टेंस कम है, ठीक है, जितना डिस्टेंस लेस होएगा फोर्स उतनी क्या होगी, मोर होगी। और डिस्टेंस मोर है तो फोर्स क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। डिस्टेंस लेस, फोर्स ज्यादा,
डिस्टेंस मोर, फोर्स क्या होगी, लेस। क्लियर? ठीक है जी। तो ये एक बात हुई। चले आगे। अब मेरे को नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा। बिल्कुल मैंने सिंपल टर्म्स करवाई है अभी। तो ये आपका एक टॉपिक पूरा हुआ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमने करनी है इंटर कन्वर्जन। क्या करनी है इनकी? इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। इसको करने के लिए आपने एक पॉइंट याद रखना है। अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, क्या कहते हैं किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर? अभी हमने की है ना, तो क्या कहा उसने? अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या चीज कहता है वो? कि एक तो डिस्टेंस के बारे में बताया उसने, एक फोर्स के बारे में। मोर द टेम्परेचर, मोर द काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपने दिमाग में रखना है कि जैसे जैसे हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो पार्टिकल में डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। तो इसका मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ, फ्लो चार्ट बना देती हूँ। क्या आएगा? टेम्परेचर इंक्रीजेस, पार्टिकल डिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज। ये तो पता ही, किसी चीज को गर्म करेंगे तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। फोर्स क्या करेगी? डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। इसको और अच्छे से करो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप कि हमने गर्म किया, ठीक है, फोर्स क्या करेगी? पार्टिकल फोर्स क्या करेगी? डिक्रीज। पार्टिकल डिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज। तो मोर द टेम्परेचर, मोर द काइनेटिक एनर्जी, लेस द टेम्परेचर, लेस द काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक पॉइंट आपने दिमाग में रखना है कि जितने टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो आपने ये चीज दिमाग में रखनी है। इसको यूज करके हम क्या करेंगे? इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। तो इतनी चीज क्लियर हुई कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। और उतनी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। तो ये चीज देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी। हमने सॉलिड लिया, सॉलिड को हमने क्या किया? हीट किया। हीट का मतलब क्या है? टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हीट बढ़ेगी, डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। ठीक है। लिक्विड को फर्दर गर्म करोगे, फिर हीट करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस। ठीक है जी। और अगर उल्ट करोगे, सॉलिड को हीट किया, लिक्विड, लिक्विड को दोबारा कंडेंस करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। गैस को दोबारा कंडेंस करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। कंडेंस का मतलब क्या है? हीट का मतलब क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज। और कंडेंस का मतलब क्या है? टेम्परेचर डिक्रीज। क्लियर जी। तो ये सारी कहानी फिर से आ जाएगी कि टेम्परेचर बढ़ाया, डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स कम होगी,
एनर्जी बढ़ेगी। वही सारी कहानी फिर से है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, बस वो टर्म्स आपने ध्यान देना। अब यहाँ पे इन टर्म्स को थोड़ा सा नाम देना है हमने, क्योंकि अब ये तो कहेंगे नहीं कि सॉलिड को हमने हीट किया, सॉलिड को हमने कंडेंस किया, ये टर्म्स दोबारा नहीं यूज करेंगे। सॉलिड को कंडेंस नहीं, लिक्विड को कंडेंस नहीं किया। हम क्या करेंगे, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज, क्या कहेंगे उसको, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट होएगा, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जब लिक्विड गैस में होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, उसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं उसको, वेपोराइजेशन, वेपर फॉर्म हो गया ना, वेपोराइजेशन, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। जैसे हम सब वो भी, चलो ये चलने दो। और अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। बस, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, गैस किस में होगी, लिक्विड में, गैस किस में हो रही है, लिक्विड में, तो उसको क्या कहेंगे हम, कंडेंसेशन, ठीक है, क्या कहेंगे उसको, कंडेंसेशन। और जब डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, जब गैस सॉलिड में होती है, उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है जी। सॉलिड लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड टू गैस, वेपोराइजेशन, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग पॉइंट, गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन, सॉलिड टू गैस या गैस, इसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ड्राई आइस कैन नॉट वेट क्लोथ, ठीक है। वह जो ड्राई आइस होती है वो कपड़ों को गिल्ला नहीं करती, क्यों नहीं करती, तो उसका सीधा सा रीजन है कि वो सॉलिड टू डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती है, गैस में, लिक्विड उसमें फॉर्म ही नहीं होता, लिक्विड ने ही गिल्ला करना है। ड्यू टू सब्लिमेशन, ड्यू टू सब्लिमेशन ड्राई आइस कैन नॉट वेट क्लोथ्स, ठीक है जी। तो ड्राई आइस क्यों नहीं करती, नॉर्मल आइस करती है, क्यों करती है, क्योंकि वो सॉलिड टू किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में, और ड्राई आइस किस में होती है, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस के कारण से वो कपड़ों को कभी भी गिला नहीं, ठीक है जी। तो ये हो गई 3 फेजेस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस। तो 3 कन्वर्जन्स आ गई, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस, ठीक है जी। तो ये 3 टाइप्स की आ गई आपके पास, ये टर्म्स, क्लियर। बहुत इजी है ये चैप्टर, क्या लोग एग्जाम में भी फ्री के मार्क्स होते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। सारा नॉर्मल रूटीन पे बेस्ड है, डेली लाइफ में जो चीजें आप देखते हो उन्हीं चीज को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑफ मैटर, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। जब नो केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। पहले भी वो आइस वाटर की फॉर्म में था, बाद में क्या हो गया, वाटर बन गया, लिक्विड बन गया, तो फिजिकल चेंज हुए, स्टेट चेंज हुई, ओनली स्टेट चेंज। क्या होता है उसमें, स्टेट चेंज होती है। स्टेट का मतलब
सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, उसको हम कौन सा चेंज कहते हैं? फिजिकल चेंज। और केमिकल में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सम केमिकल, ठीक है, मतलब कि पहले कोई कंपाउंड है, बाद में कंपाउंड की फॉर्म ही चेंज हो गई। जैसे पेपर ले लो, पेपर को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनेगा उससे? ऐश, वो जल जाता है कागज, प्लस CO2 प्लस वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगी? CO2 एंड वाटर में। तो ये कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज। तो जिसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो उसको कहेंगे फिजिकल चेंज, जिसमें कंपाउंड बने उसको कौन सा चेंज कहेंगे? केमिकल चेंज। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या कह सकते हो और कौन सी आएगी? कोई भी लिख लो, बेरियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कोई भी लिख सकते हो, उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारी कौन सी एग्जांपल है? केमिकल चेंज। अगला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे एनर्जी का पढ़ते हो ना, वैसे इसमें मास। एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या आएगा? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो उसको बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, सिर्फ उसकी कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। तो सिंपल वर्ड में कहें, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की। ठीक है, तो रिएक्टेंट आपको पता ही, जो उनसे रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट। तो उसको क्या कहेंगे हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसे पेपर प्लस बिफोर रिएक्शन क्या है? पेपर प्लस O2, इनका टोटल मास किसके इक्वल होगा? ऐश प्लस CO2 प्लस वाटर। तो मास में कोई चेंजेस नहीं आते, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट। दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर मैटर। सो क्लियर? ओके जी, थैंक यू।